हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज स्लोली रेज्ड फ्रॉम 0 to 10. With the rise in temperature, the volume of block V above water level will. तो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं. जैसे सपोज करो कि ये एक कंटेनर है और इसमें हमने भर दिया पानी या कोई भी, हाँ वाटर है तो वाटर ही भर देते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने वाटर डाल दिया और सपोज इसमें एक बॉडी को सबमर्ज करा दिया इस तरह से. ठीक है, कुछ पार्ट पानी के अंदर, कुछ पार्ट पानी के बाहर. तो इस ब्लॉक पे फोर्स क्या लगेगा? तो ऊपर की तरफ लगेगा बॉयंसी का फोर्स और नीचे की तरफ लगेगा वेट. तो जो फ्लोटेशन होता है उसमें तुम्हारा बॉयंसी जो है वो बैलेंस्ड हो गया है वेट से. तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू mg. नाउ बॉयंसी हम लोग लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट इनटू g इक्वल टू मास ऑफ द जो ब्लॉक या जो ऑब्जेक्ट है. तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू g. अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. और डेंसिटी ऑफ लिक्विड में यहाँ लिक्विड क्या है? वाटर है, तो यहाँ लिख दो डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर आया है. अब इसको देखो हम लोग कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे. कह रहा है कि विद द राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ वी ब्लॉक वी अबव वाटर लेवल विल. मतलब कि जो वॉल्यूम अबव वाटर है, मतलब इसके ऊपर का जो वॉल्यूम है, इसके ऊपर का जो वॉल्यूम है, इसके बारे में पूछ रहे हैं. राइज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे, इस पानी को हीट करना चालू कर दो, तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वी अबव वाटर लेवल मतलब वाटर लेवल से ऊपर, तो इसको हम लोग थोड़ा सा उसमें अगर देखें तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड ये पार्ट है, ये है वॉल्यूम सबमर्ज्ड. समझ रहे हो? हमें इसके ऊपर का वॉल्यूम के बारे में बात करना है. ठीक है, तो क्या ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? फर्स्ट इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा, फर्स्ट डिक्रीज होगा, देन इंक्रीज होगा. तो आंसर हमारा है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. ये क्यों है? देखो, जैसे अगर तुम टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक चेंज करते हो, तो तुम्हें पता होगा कि वाटर का एक एनोमलस बिहेवियर होता है. 4 डिग्री सेल्सियस के बारे में जरूर सुना होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे अधिक होता है. तो 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारा डेंसिटी इंक्रीज करेगा वाटर का. ठीक है, और 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम होगा, फिर जो है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है डिक्रीज करना चालू करेगा. ऐसे होता है. 4 से 10 में डेंसिटी डिक्रीज होगा और 0 से 4 में डेंसिटी इंक्रीज होगा और 4 डिग्री पर डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि डेंसिटी ऑफ वाटर 0 से लेकर 4 तक बढ़ रहा है. दैट मीन्स कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड घटना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो फिक्स है भाई. वॉल्यूम ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ बॉडी में क्या अंतर आएगा? हीट तो वाटर को करना है. तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड घटना चाहिए, है ना? तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड घटना चाहिए मतलब जितना पार्ट डूबा हुआ है वो घटना चाहिए, तो जितना पार्ट बाहर है वो बढ़ना चाहिए ना. इसीलिए फर्स्ट इंक्रीज होगा, उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर घट रहा है. दैट मीन्स कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड बढ़ना चाहिए. तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड अब बढ़ना चाहिए मतलब कि जो बाहर पार्ट है वो घटना चालू होगा, तो इसीलिए देन डिक्रीज. तो पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा. आई होप दैट दिस क्लियर्ड योर डाउट. थैंक यू.